हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 5 प्रश्न का पोस्टमार्टम, जो कि आपको आने वाले आगामी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। आइए जानेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जो है पहला प्रश्न आएगा आपके स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपको साबित होने वाला है। आइए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च सेवा का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में वो होता है भैया, उनको हम कहेंगे, एक मिनट, ठीक है, उसको हम कहेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति, सेना होगा, सेना, ठीक है, सेवा नहीं, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। आइए राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, ये कुछ इनके बारे में लिख लेना। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा की गई है। इन 14 राष्ट्रपतियों, मतलब अब तक 14 राष्ट्रपति बने हैं, अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 14 कार्यवाहक भी राष्ट्र, जैसे कि जो राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। कार्यवाहक मतलब कि जैसे भी कोई राष्ट्रपति है, उनकी मृत्यु होने के बाद किसी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो हमारे पास कुल 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अभी जानते हैं, कुछ और तथ्य जान लेते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं उसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यह रायसीना हिल पर स्थित है। रायसीना हिल दिल्ली में एक जगह है, रायसीना हिल, वहां पर स्थित है, जो कि नई दिल्ली में आता है। आइए जानेंगे। मूल रूप से वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता है। इसे मूल रूप से किससे जाना जाता है? वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश राज के दौरान या भारत में ब्रिटिश वायस के वायरस लिखा है, वायसराय के अधिकारी निवास के रूप में कार्य करते थे। आइए जानते हैं। राष्ट्रपति उन्हें तिथि में 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। जब कोई राष्ट्रपति बनता है, जब कोई राष्ट्रपति बनता है, तब वह तिथि से 5 साल के लिए पद ग्रहण करता है। आइए बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई। अभी तो एक बार और चल रहा है ना, बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो, बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होते हैं। एसबीआई क्या है? एसबीआई नहीं पता दोस्तों? अभी देखो, एसबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है। यह देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंकों का बैंक है। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सरकारी। एसबीआई विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें खुदरा बैंकिंग और रिटेल, कॉरपोरेटेड ट्रेड या फिर डिजिटल बैंकिंग शामिल होते हैं। आइए, अशोक चक्र का रंग क्या होता है? थोड़ा हम यहीं पर बना देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए थोड़ा हम यहीं पर बना देते हैं चॉकलेटी से, थोड़ा सा, एक मिनट। तिरंगा बनाना पड़ेगा ना हमको। एक ये हो गया, ठीक है।
ठीक है। टोटल 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। ऐसे कुछ हमारा भारत देश का झंडा बनता है, ठीक है दोस्तों। और ऊपर कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। और नीचे कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। और यहाँ पर से निकलता है, ठीक है। तो अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। अशोक चक्र के बारे में हम जानेंगे कुछ बातें जानेंगे, ठीक है, अशोक चक्र के बारे में। जैसे कि अशोक चक्र का रंग गाढ़ा नीला होता है। यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में स्थित है, ठीक है। अशोक चक्र जिसको धर्म चक्र भी कहा जाता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। अशोक चक्र का भारत के राष्ट्रीय ध्वज में एक महत्वपूर्ण वो है। ये इसमें 24 तीलियां एक पहिया होती है, 24 तीलियों वाला एक पहिया होता है, जो कि 24 गुना की प्रतिनिधित्व करता है, जो अशोक चक्र करता है। नीला रंग जो अशोक चक्र का है, आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक है। यह चक्र सम्राट अशोक के सही है, ठीक है। ओलंपिक के निशान में छाले नहीं, कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं? अभी छल्ले लिखना भी आपको मैं बताना पड़ेगा। छल्ले होते हैं, होते हैं लिखा गया लेकिन होते हैं, ठीक है। ये बात दोस्तों, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओलंपिक के निशान में कुल 5 छल्ले होते हैं। यह छल्ले नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। ये छल्ले नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। यह आपस में जुड़े होते हैं। यह 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि विकिपीडिया के अनुसार माना जाता है। वो महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया है। ओलंपिक खेलों का ध्वज एक सफेद क्षेत्र है, जिसमें नीले, गहरे पीले, काले, हरे और लाल रंग के 5 बराबर इंटरलॉकिंग रिंग है, जो कि 2 रिंग एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। ये है। अभी भी आ सकता है। कौन सा राज्य अशोक साम्राज्य में नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन सा राज्य नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ राज्य अशोक के साम्राज्य के राज्य में नहीं था, ठीक है। मेवाड़ राज्य अशोक राज्य का हिस्सा नहीं था, ठीक है। अशोक का साम्राज्य भारतीय महाद्वीप के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था, लेकिन मेवाड़ उसे क्षेत्र में नहीं था। अशोक का साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मेवाड़ जो वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, वह मौर्य साम्राज्य के विस्तार के दौरान एक स्वतंत्र राज्य था। इसलिए स्पष्ट है कि मेवाड़ अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। होप वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।